ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे विष्णु भक्तों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। हर एक विष्णु भगत पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज अपने सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो जरूर लिखें। इस कथा को सुनने वाला हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ आज अपने सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। तो इस दिन किया गया पूजा पाठ, व्रत और तप हमें बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। व्रत रखें तो व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। एक समय की बात है, एक राज्य था। उस राज्य में राजा से लेकर उस राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी को अन्न नहीं दिया जाता था। तो सारे राज्य के लोग सुखी और संपन्न थे। एक दिन की बात है कि दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, आप कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लो। मुझे नौकरी की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि एक शर्त है, नौकरी पर तो मैं तुम्हें रख लूँगा। तो वह बोला कि राजन, आपकी जो भी शर्त हो मुझे बता दो, मैं आपकी शर्त का पालन जरूर करूँगा। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि तुम्हें रोजाना भोजन दिया जाएगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी और काम पर लग गया। और ऐसा करते करते एकादशी का दिन आ गया। तो उसे जब फलहार का सामान दिया तो वह तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो राजा ने उसे अपनी कही हुई शर्त याद दिलाई, पर वो कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर एकादशी के दिन मेरी मृत्यु हो गई तो आपको पाप लगेगा कि एकादशी के दिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे राज्य के व्यक्ति की मौत हो गई है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हें आटा, दाल, चावल सब कुछ दिया जाएगा, पर तुम यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, नदी के किनारे जाकर नदी तट पर ही भोजन बनाकर ग्रहण कर लेना और आज यहाँ पर मत आना। तो यह कहकर राजा ने उसे खाने पीने की सामग्री देने का आदेश दिया। तो वह सारा सामान लेकर नदी तट पर पहुंच गया और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसने ऐसा 3 बार कहा तो भगवान तो उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उस दिन तो वह वहीं पर रहा और दूसरे दिन अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद में जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, आज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा ने कहा कि तुम्हें पर्याप्त सामग्री दी थी, फिर भूखे कैसे रहे। तो राजा की बात सुनकर वो कहने लगा कि राजन, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं था। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगे कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। तो राजा की बात सुनकर वह कहने लगा कि महाराज, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। तो राजा उसके साथ चल पड़े और एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। तो उस व्यक्ति ने पहले स्नान किया, फिर भोजन बनाया। भोजन तैयार होते ही वह भगवान को पुकारने लगा। सुबह से शाम हो गई पर भगवान नहीं आए। तो अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आज आप नहीं आए
तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तो फिर भी नहीं आई। तो वह बहुत ही दुखी हुआ और नदी में कूदने के उद्देश्य से नदी की ओर चला। तो उसके प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक दिया। उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और राजा सोचने लगे कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। तो राजा इस ज्ञान को लेकर सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक राजा था। उस राजा के राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न बेचता था और ना ही अन्न ग्रहण करते थे। सारे फल खाकर ही समय व्यतीत करते थे। तो एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा वहां से निकले और सुंदरी को देखकर हैरान हो गए। राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तो वह सुंदर स्त्री बने भगवान कहने लगे कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, ना ही इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना है। किससे सहायता मांगूं? इसीलिए मैं तो सड़क के किनारे बैठ गई। तो राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और कहने लगे कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तो सुंदरी कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात तब मानूं जब तुम मेरी शर्त मानो। तो राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हारी हर शर्त सर आंखों पर। तो वह सुंदरी कहने लगी कि तुम राज्य का अधिकार मुझे सौंप दो। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो भी भोजन में मैं बनाऊं वही तुम्हें खाना होगा और जो मैं कहूं वही करना होगा। तो राजा उसके रूप पर मोहित थे। तो उसकी सारी शर्तें मानकर उसे महल में ले आई और उसके साथ शादी कर ली। अब अगले ही दिन एकादशी थी। तो नई रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और महल में भी आदेश दे दिया कि आज मांस मछली का भोजन पकाया जाए। तो यह सब कुछ देखकर राजा कहने लगे कि रानी, आज एकादशी है। आज के दिन तो केवल मैं फल खाता हूँ और हमारे राज्य में हमेशा से यह नियम रहा है कि इस दिन अन्न नहीं बेचा जाता और आप आज अन्न बेचने का हुक्म जारी कर रही हैं। तो रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा कि आपको तो यही खाना होगा। अगर ये नहीं खाना तो आप अपने बड़े राजकुमार का सर काटकर मुझे दे दें। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और दुखी होकर बैठ गए। तो राजा की बड़ी रानी ने पूछा कि राजन, आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? तो राजा ने कहा कि छोटी रानी कल आई थी और आज आकर राज्य के सारे तौर तरीके बदल दिए हैं। कह रही है कि एकादशी के दिन मांस मछली खाना होगा। अगर नहीं खाओगे तो अपने बड़े राजकुमार का सर काटकर मुझे दे दो। तो तुम ही बताओ कि मैं अपना धर्म भंग कैसे करूं? अगर ना करूं तो अपने बेटे का सर कैसे काटूं? मैं तो इन दोनों में से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आज मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, आप अपना धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म बाद में नहीं मिलेगा। तभी राजा का बड़ा राजकुमार खेल कर आया था। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा। तो उसकी माँ ने सारी बात बताई। तब वह बोला कि मैं सर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं आपके धर्म की रक्षा जरूर करूँगा। तो राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया और छोटी रानी के पास राजकुमार को ले जाकर जैसे ही सर काटने वाले थे तो छोटी रानी के रूप से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम कहो क्या वरदान मांगते हो? तो राजा ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार
भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा
कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।